The capacitance of a capacitor becomes 7/6 times its original value if the dielectric slab of thickness T is equal to 2/3D is introduced in between the plates. D is the separation between the plates. The dielectric constant of the slab is A 14/11, B 11/14, C 7/11 and D 11/7। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी प्लेट्स का एरिया मान लो A है, ऐसे रखी हुई है, और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। तो प्लेट्स का एरिया A है और डिस्टेंस D है, और कह रहे हैं इसकी इनिशियल कुछ कैपेसिटी है। मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच में पहले एयर है, तो जब बच्चों जब प्लेट्स के बीच में एयर है तो उस समय कैपेसिटी क्या लिखेंगे, CA बराबर कितना आ जाएगा, यह आएगा एप्सिलॉन 0 A/D। ये तो इनिशियल की बात हो गई। अब बच्चों कहा जा रहा है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देनी है। चलो ये स्लैब हमने पुट कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो बोला कि पहले प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये D है, और जो स्लैब पुट की उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है 2/3D। इसका मतलब जो ये स्लैब है, इस स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है 2/3D। ये कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब है बच्चों, ऐसे पुट कर देंगे। हमसे कहा जा रहा है कि ये पुट करने के बाद जो फाइनल कैपेसिटी आएगी वो पहले वाली कैपेसिटी मतलब एयर वाली कैपेसिटी का 7/6 टाइम हो जाती है। तो हमको इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है। हमको क्या पता करना है यहाँ पे K। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक slab is inserted between plates। तो बच्चों अब क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दोगे तो उस समय कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये C फाइनल मान लीजिए स्लैब रखने के बाद। तो क्या बचेगी, फार्मूला क्या होता है, कोई जब स्लैब पुट कर देते तो याद करो फार्मूला होता था एप्सिलॉन 0 A/D - T + T/K। ये कब लगता था, जब किसी कैपेसिटर को पार्शली फिल करते थे किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जिस स्लैब का एरिया कैपेसिटर के एरिया के बराबर होता था तब। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। बट हमको पता है कि जो फाइनल कैपेसिटी वो इनिशियल की 7/6 टाइम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/6 C। इधर क्या आएगा बच्चों, यह आएगा एप्सिलॉन 0 A/D - T की वैल्यू देखो कितना दिया है 2/3D प्लस T यानी कि 2/3D/K, और हमको इसी K की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों CA एयर की कैपेसिटी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7/6 एप्सिलॉन 0 A/D इज इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा एप्सिलॉन 0 A/, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, देखो D/3 बचेगा यहाँ से प्लस 2D/3K, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ व्यवस्था बनती हमको दिख रही है, चलो कर लेते हैं बच्चों, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो इधर से ये 6D इधर चला जाएगा, तो उस तरफ कितना बचा, केवल 6D। देखो 6D/, में था, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, और ये पूरा टर्म इधर आ गया। इधर क्या बचेगा, 7 ब्रैकेट में D/3 प्लस 2D/3K, ये बच गया बच्चों। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए अपान में 3 है, दोनों में है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे कर लो, चलो छोड़ो, ये 3 कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, और ये D भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर है, चल ले लेते हैं। यहाँ से D/3 चला गया तो क्या बचा 1, यहाँ से देखो D/3 चला गया तो क्या बचा बच्चों 2/K इज इक्वल टू 6D। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, D से D क्या हो गया, कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 7 + 14/K इज इक्वल टू
18। ठीक है, तो ये आएगा 14/k इज इक्वल टू, ये उधर जा गया तो क्या हो गया देखो, 18 में 7 माइनस हो तो क्या बचा 11। दिस इंडिकेट k इज इक्वल टू 14/11। देखो k को इधर लाए, 11 इधर आए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/11। सो द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 14/11 व्हेन प्लेस्ड इन सच अ वे देन कैपेसिटी बिकम्स 7/6 टाइम। इसका मतलब k की वैल्यू 14/11 बिल्कुल सही हो जाएगी।